एक बात प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे तो बहुत अच्छी लगी वो, कि भाई कुछ लोग गौरक्षक का चोला पहन के दिन भर तो चोला पहनते हैं, रात भर तस्करी करते हैं। जैसे अब ये जो मामला जो भी घटना घटी है, ये मोनू मानेसर की वजह से, जो कहता है कि भाई हम आपके जीजाजी हैं, माड़ा लेके तैयार रहना हमारे हैं, इसकी वजह से लोग भड़के हैं। 2 लोगों को जिंदा जला दिया, सरकार इन पर कोई शिकंजा नहीं कस रही और नंगी तलवार दिखा रहे हैं, हथियार दिखा रहे हैं। पहले वीडियो वायरल कर रहे हैं, किसी का घर पे कोई आके करेगा तो चाहे आदमी मरे चाहे मारे, फिर वो उनका तो बना वो नहीं, फिर तो होगा ही मामला। जो बाबरी के टाइम पे हुआ था, 92 में जो हुआ था, वो इससे बड़ा था जो अभी हुआ है, ये इससे कम था? वो यहाँ तो इससे बिल्कुल नॉर्मल था वो। तो ये जो मोनू की वीडियो की आप बात बता रहे, तो आप ये कह रहे कि अगर उस तरीके की वीडियो नहीं आती तो हिंसा नहीं भड़कती? नहीं, यहाँ कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। अभी तक कोई पुलिस ने ऐसी दबिशा तो हमारी नहीं है यहाँ, ना हमारे गांव का कोई रोल है। अब यह है कि यहाँ पुलिस के डर की वजह से खेतों में लोग सो रहे हैं। करीबन अभी भी 60% लोग गांव में नहीं है। मेल मेंबर्स मोस्टली, मेल मेंबर्स 90% यहाँ पे नहीं, और भी हैं, मुस्लिम की ज़्यादा है, 90% मानो आप, तो उसमें दलित हैं, वाल्मीक हैं। तो नूह हिंसा की कवरेज के लिए अनकट राजा का गांव पहुंचा है। ये जो मंदिर जहां से वो प्रोसेशन पूरा शुरू हुआ था, वीएचपी का जो जुलूस यात्रा शुरू हुई थी, उससे तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ से जैसे आप बाहर निकलेंगे तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे जो हिंसा के निशान है, वायलेंस के निशान है, वो आपको लगातार मिलने लग जाते हैं। कहीं दुकानें जली हुई, कहीं गाड़ियाँ जली हुई हैं। और यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, उनका कहना है कि अब धीरे धीरे पुलिस की जो दबिश है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो गाँव के लोग हैं वो तितर बितर हो रहे हैं। मेनली जो मेल मेंबर्स है फैमिली को, वो इस डर से, जो इनोसेंट लोग भी हैं, इनका दावा है कि जो इनोसेंट लोग भी हैं वो धीरे धीरे अपने घरों से इसलिए चले जा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि रैंडम पिकिंग में उनको भी मत उठा लिया जाए। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम याया खान है। ठीक है याया भाई, कितने घर होंगे, कितनी आबादी होगी राजा के गाँव की? यहाँ कम से कम तकरीबन 500 घर की आबादी है, जिसमें पॉपुलेशन को मिला के 4000 के करीब होगी। 4000 के करीब जी। ठीक है, तो यहाँ आपका नाम क्या हुआ? हसन मोहम्मद। ठीक है, तो हसन साहब ये बताइए कि क्या हालात है अभी यहाँ पे? मतलब ऐसा जो सुनने में आ रहा है कि लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, ये सही बात है? हाँ जी, ये कुछ ये है कि ये डर है। अभी तक कोई पुलिस ने ऐसी दबिशा तो हमारी नहीं है यहाँ, ना हमारे गांव का कोई रोल है। अब यह है कि यहाँ पुलिस के डर की वजह से खेतों में लोग सो रहे हैं। क्यों, मतलब ये डर अचानक से क्यों आ गया लोगों में? उनको लगा कि पुलिस उनको भी उठा ली, कोई बात हुई हो, कोई वार्निंग आई हो, कोई मतलब ऐसी पेट्रोलिंग हो रही हो, किस वजह से ऐसा लगा? ये ऐसे अफवाहें ऐसी बनी हुई हैं। अच्छा, अफवाह है? जहाँ पे ये मतलब ये दुकानें जलाई गई थी, जहाँ पे गाड़ी वगैरह, जैसे बड़गली चौक पे, वहाँ से हमारा गाँव करीब 3 किलोमीटर दूर है। तो हमारे गांव वालों को, जो आसपास के गांव के लोग हैं, वो भी सब इस डर से भागे हुए हैं। उनको लगता है कि हम निर्दोष हैं और निर्दोषों को भी जो है पुलिस पकड़ेगी और हमको इस केस में फंसाएगी। इस डर से लोग रिश्तेदारियों में जा रहे हैं, पहाड़ों में चढ़ गए, खेतों में सो रहे हैं। गाँव में करीबन अभी भी 60% लोग गाँव में नहीं है। 60% लोग नहीं? मतलब आधी से ज्यादा आबादी गाँव से बाहर है। जो मेल है, करीब मेल तो मेल मेंबर्स मोस्टली, मेल मेंबर्स 90% यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मतलब हालत ये कि घर में बच्चों को और महिलाओं को छोड़ दिया और खुद निकल गए हैं। तो ये इस तरीके इसके लिए आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि मतलब पुलिस थाने जाके इस तरीके की बात की जाए कि लोगों में इतना ज़्यादा भय का माहौल है, आप लोग थोड़ा इसको एक तरीके से आके अगर बातचीत कर लेते, समझा देते, तो ऐसे भगदड़ का माहौल नहीं बनता? हिम्मत नहीं जुटा रहे जी, थाना में जाने के डर की वजह से। कभी हम कोई बिठा लें। अच्छा, हाँ, ये डर है कि बातचीत करने। हाँ जी, हाँ। ठीक है, तो किस तरीके की आबादी है गांव में? सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी है या बाकी तरीके के, बाकी और आइडेंटिटीज के लोग हैं? नहीं, और भी हैं, मुस्लिम की ज़्यादा है, 90% मानो आप, तो उसमें दलित हैं, वाल्मीक हैं। लेकिन हमारा आपस में भाईचारा इतना है कि एक दूसरे के शादियों में, हर चीज़ में, दुख सुख में हम साथ रहते हैं और मिल बांट के सब परिवार चलाते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे अभी ये जो मामला जो भी घटना घटी है, ये मोनू मानेसर की वजह से, और इस तरह की यात्रा जो पहले उसमें वीडियो को वायरल करना और इस तरह की वायरल।
सर से मैंने भी जो उस पे जो लिंचिंग का एलिगेशन लगा था, तो लिंचिंग वाले एलिगेशन के बाद मैंने एक बड़ा इंटरव्यू किया उसका। लेकिन अभी जो बातचीत चल रही मीडिया में उसमें तो ये बार बार यही कह रहा है मोनू माने सर कि उसका कोई रोल नहीं है। तो आप लोग क्या रोल बता रहे हो, उसने आखिर क्या किया उसने ऐसा? नहीं, उनका रोल ये है ना कि जो पहले जो घाटमी का कांड में 2 बच्चों को 2 लड़कों को जो जलाया गया था, उसमें वो हत्या का दोषी है। उस वजह से उस पे लोग सबको पता था, तो उसने जैसे वीडियो वायरल करके वहां से चलता है, यात्रा निकालता है, तो लोगों में लोग भड़क जाते हैं उसके वीडियो से। हाँ, लोगों में आक्रोश होके एकदम से उसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। तो ये जो मोनू की वीडियो की आप बात बता रहे हो, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर उस तरीके की वीडियो नहीं आती तो हिंसा नहीं भड़कती? नहीं, यहाँ कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ आपस में जो हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, सब भाईचारे से रहते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है मेवात में। और ये सिर्फ उसकी वजह से हुआ, उसकी वीडियो वायरल, उसको जो विवादित बयान है जो वो कहता है कि भाई हम आपके जीजाजी हैं, माला लेके तैयार रहना हमारे हैं, इसकी वजह से लोग भड़के हैं। अच्छा। हाँ, इसकी वजह से सारा मामला खराब हो जाए मेवात का। तो आप लोग जैसे पुलिस के पास कोई कंप्लेंट लेके नहीं गए कि देखिए एक बंदा है जिस पे ऑलरेडी हत्या का आरोप है और वो इस तरीके की वीडियो वायरल कर रहा है, तो आप लोग मतलब कोई एक्शन लीजिए, नहीं तो मतलब हो सकता है मामला बिगड़ जाए। कहीं पुलिस प्रशासन में किसी भी नेता की, लोकल लोगों की कोई बातचीत हुई हो तो? नहीं, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन इतना सुना है कि वहाँ लोग गए थे, एसपी को एप्लीकेशन भी दी थी। अच्छा, इस बारे में दी गई? हाँ, आपने सुना है? अब भाई ऐसा मतलब करने को आ रहा है, इसको जो है रोका जाए, वहीं पे इसको यात्रा को रोका जाए या फिर किसी तरीके से यात्रा निकाली जाए। तो उसमें प्रशासन जो है उसमें नाकाम रहा। हाँ, किसी तरह की इसमें जो है सुरक्षा नहीं मिली लोगों को। मोटा मोटी दोनों तरफ से ही बात निकल के आ रही है कि अगर मतलब, और हर दंगे में, जितने भी दंगे मैंने कवर किया, जितना वायलेंस मैंने कवर किया, मोटा मोटी सब में यही बात निकल के आती है कि प्रशासन अगर मतलब नाकाम ना हो तो शायद ऐसी वायलेंस मत हो। नाम क्या हुआ आपका? इब्राहिम है मेरा नाम। इब्राहिम। हाँ जी। तो आप शुरू से राजा के गांव में ही रहे हैं या आसपास किसी और गांव में रहे हैं, किसी और इलाके में रहे हैं? नहीं, मैं तो शुरू से राजा के गाँव में रहा हूँ जी। शुरू से ही? हाँ, शुरू से यही रहा हूँ। तो आपका डेट ऑफ बर्थ कब का है, कब के आसपास आप जन्म लिए होंगे आप? वो मेरा 1973 का है जी। 73 का? हाँ। तो ये तो बहुत लंबा टाइम हो गया। तो 73 से जब आप यहाँ पे रह रहे हैं, नूह में ही रह रहे हैं, आपका गांव नूह में ही पड़ेगा? नहीं, यहाँ नूह डिस्ट्रिक्ट में आता है हमारा गांव। नूह में ही आएगा ना? पहले डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में था, अब नूह में आ गया। ठीक है। तो इस तरीके की जो इस बार हुई है घटना कि मतलब वो जुलूस निकल रहा था और हिंसा हो गई दोनों तरफ से, तो ऐसी और घटनाएं याद हैं आपको कि इस तरीके की और हिंसा हुई हो दोनों समुदाय के लोगों के बीच में? नहीं, हमारे यहाँ बहुत कम ऐसी हुई। तो वैसे एक बार वही हुआ था जो 6 दिसंबर में हुआ था बाबरी मस्जिद के उसमें। अच्छा। तो जब छोटा मोटा कोई हो गया था तो वो भी लोगों ने अपना आपस में मिल बांट के कोऑपरेट कर लिया था कि भाई अपना आपस में देखो, वहाँ का मसला वहाँ है, यहाँ आप हम और आप लड़ेंगे तो हमारा आपका नुकसान हो जाएगा। बाजार वालों भी सबने समझ के अपनी बात समझ ली और बाकी पुलिस इधर उधर होगी, तो कोई मामला ऐसा बड़ा नहीं हुआ। तो जो बाबरी के टाइम पे हुआ था, 92 में जो हुआ था, वो इससे बड़ा था जो अभी हुआ है या इससे कम था? वो यहाँ तो इससे बिल्कुल नॉर्मल था। वो इससे बड़ा था वो, या बहुत छोटा था? इससे बहुत छोटा, बहुत छोटा है। मतलब जो बाबरी जैसे टाइम पे भी जो बवाल हुआ वो इससे छोटा था, लेकिन ये बड़ा हो गया। हाँ, ये बड़ा हो गया। तो 1991-92 से 2023 तक आप लोग के अनुभव में ऐसा क्या बदल गया, आप लोग के एक्सपीरियंस में, कि बवाल इतना ज़्यादा बढ़ने लग गया है आजकल? असल में ये ऐसा ही बढ़ गया जी। ये लोग जो एक बात प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे तो बहुत अच्छी लगी वो, कि भाई कुछ लोग गौरक्षक का चोला पहन के दिन भर तो चोला पहनते हैं, रात भर तस्करी करते हैं। ऐसे फिर यही लोग बॉर्डरों से गायों को निकलवाते हैं उसके लिए, और फिर यही जब इनको मंथली नहीं मिलती फिर लोगों की हत्या कर देते हैं। और फिर 2 लोगों को जिंदा जला दिया। जिंदा जलाने के बाद में फिर ये सरकार इन पे कोई शिकंजा नहीं कस रही। ये बाकायदे खुले घूम रहे हैं और नंगी तलवार दिखा रहे हैं, हथियार दिखा रहे हैं, पहले वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो उस वजह से देखो जी, अब किसी का घर पे कोई आके करेगा तो चाहे आदमी मरे चाहे मारे, फिर वो उनका तो घना वो नहीं, फिर तो होगा ही मामला। और सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पाई। उकसावे की स्थिति में वायलेंस हो जाती है, आप ये कह रहे हैं? उकसावे के उसमें। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि इसमें जैसे उस साइड से तो भेजने का काम कर रही हो सरकार, ये जो ये गौरक्षक वाले, और इससे दूसरी साइड से दंगा करने वाले भी इन्हीं में से ही ज़्यादा आदमी हो। किसी ने कोई थोड़ा कर दिया, उन्हें ज़्यादा फहरा दिया। अच्छा, मैं तो इस बात पे भी जा रहा हूँ आपको। अच्छा, एक बात ये भी निकल के आ रही है कि जैसे कह रहे हैं कि यहाँ के लोग नहीं थे, शायद बाहर के लोग आके दोनों तरफ से भिड़ गए, ये कितनी बताइए? इस बात को मैं बिल्कुल दावा से करूँ, चारों तरफ से बाहर के लोग आए, फरीदाबाद साइड का आए, रेवाड़ी साइड का आए, परे से राजस्थान साइड का आए।
अच्छा, राजस्थान हाँ बिल्कुल, जितनी दूर से भी लोग आए। हाँ बिल्कुल राजस्थान से लोग आए। अच्छा, लोकल लोग कम थे आप कह रहे हैं? हाँ यहाँ के था ही नहीं। यहाँ के बिल्कुल वो तो ऐसे जैसे कोई काम से चला गया, अमूमन चला गया, ऐसा। यहाँ के लोग तो अपने कामों में लगे थे, कोई किसी का कोई ऐसा वो भी नहीं था। ठीक है। तो जैसे इधर के आपके कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी बातचीत दूसरे कम्युनिटी के जो नेता हैं, धार्मिक नेता हो गए या राजनीतिक नेता हो गए, उनसे बातचीत होती है आप लोगों की, या बिल्कुल बातचीत बंद है? पहले होती थी, अभी हो रही है, या आगे होने की पॉसिबिलिटी है? कितनी बातचीत होती है दोनों तरफ के नेताओं से आप लोगों की? वो तो जी हमारी तो यहीं के लोकल नेताओं से होती है, जो वो तो बड़े आदमियों का काम है, जो बाहर से बड़े जैसे एमएलए हैं, एमपी है, या बड़े टाइप के लोग हैं, तो वो उनका काम है वो तो। लेकिन आपको ये लगता है कि दोनों तरफ के जो पॉलिटिकल नेता हो गए या धार्मिक नेता हो गए, उन लोगों को साथ में बैठ के बातचीत करने की ज़रूरत है, ताकि अब अभी जो बार बार इस तरीके की चीज़ें हो रही उस पर थोड़ा रोक लगे, उस पर लगाम लगे, ऐसी स्थिति बार बार मत पैदा हो? इसके मसले में तो कई बार बात हो गई जी। अब से कुछ दिन पहले भी पंचायत चली थी दोनों समुदायों की, 1-1.5 साल पहले, कि भाई ऐसे हिंसा मत फैलाओ, और जो मेवात में ये सारी बुराई इनको ख़त्म करो। और जब 6 दिसंबर मसला हुआ था उसमें भी ये काफ़ी बात, उसके बाद कई बार पंचायत हुई है। अब इसमें भी कोई वो, लेकिन उसका कोई खास असर होता है, लेकिन फिर भी जो छोटे टाइप के लोग होते हैं ना, जिनका कुछ बढ़ना बिगड़ना कुछ होता नहीं है, वो अपना झगड़ा फैला के पार जाते हैं। जो जम्मा लोग होते हैं, अब एक दुकान वाला है, उसकी दुकान जल गई, उसका क्या वो है? किसी का मकान वाला है, उसका मकान जल गया, टूट गया, पथराव हो गया, उसकी जो मकान की जो शॉपिंग है वो खराब हो गई, शीशे वगैरह, खिड़का वगैरह, फिटिंग वगैरह, उसमें आग लगी, तो उसका क्या बिगड़ा? वो तो अपने यहाँ से 20-50-100 किलोमीटर दूर झगड़ा फैला के चला गया। ठीक है। तो ये क्या लग रहा है कितने दिन में, अब जैसे धीरे धीरे माहौल शांत हो रहा है, तीसरा दिन है, तो पुलिस का आना जाना अभी भी जारी है? मतलब रेड्स पड़ रही हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, या सिर्फ माहौल बना हुआ कि ठीक है हो सकता है इसलिए हम लोग दूर हो जाते हैं घर से दूर? नहीं, अभी नॉर्मल हो रहा है, धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। हाँ। और पुलिस भी जैसे गांव में जा रही है तो ऐसे राउंड लगा के आ रही है, ताकि लोग कोई ऐसा भरोसा ना, जाके लोगों में। हाँ ऐसी हिंसा ना फैले, कोई ऐसा माहौल खराब ना हो, इस वजह से पुलिस जारी आ रही है। लेकिन लोगों में ऐसा डर बना हुआ है, तो इस चीज पे सरकार जो है, शासन प्रशासन दोनों मिलकर इसमें लोगों को भरोसा दिलाएं कि जो इसमें दोषी होगा वही इसमें पकड़ा जाएगा, और निर्दोषों को कुछ नहीं होगा, सब घरों में रहें, आराम से रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दो चार चीज़ें जो निकल के आ रही है, उनमें एक बड़ी बात ये है कि लोकल पॉपुलेशन जो आसपास की है, वायलेंस अफेक्टेड एरियाज़ की, उनमें एक डर ये है कि जो पुलिस राउंड अप होगा, भय है, वो कह नहीं रहे कि ऐसी रेड रैंडम पड़ रही कम से कम जहाँ हम लोग बैठे, लेकिन लोगों में इस बात का भय है कि जब उठाया जाएगा तो किसी को भी उठा लिया जाएगा, और गैर मतलब ऐसे मामलों में जिनमें उनकी मौजूदगी नहीं थी, जिनमें वो इन्वॉल्व नहीं थे, उसमें भी उन लोगों को लपेट लिया जाएगा। एट द सेम टाइम हमारे साथ एक ऐसे अनुभवी आदमी बैठे थे जो 70s से यहीं पे रह रहे हैं। उनका कहना है कि जो 1992 में भी हुआ था, मतलब जिस टाइम पे बाबरी का मामला चल रहा था, राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था, उस टाइम भी जो हुआ था वो इतना बड़ा नहीं था, इसका स्केल बड़ा होता चला जा रहा है। एक बात और ये निकल के आ रही है कि सोशल मीडिया काम ख़राब कर रहा है। मतलब ये जो वीडियोस बनती हैं, बहुत एग्रेसिव एब्यूसिव वीडियोस बनती है और उनको वायरल किया जाता है, उसका एक लार्जर इम्पैक्ट होता है, वो लोगों को प्रोवोक करने का काम करता है। बट एट द सेम टाइम पुलिस का जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो कहीं की भी स्टेट गवर्नमेंट हो, इन दिनों आप हरियाणा की बात करेंगे तो तुरंत आपसे पूछ दिया जाएगा कि आप बंगाल पे क्यों नहीं बोलते। मैं कह रहा हूँ बंगाल में भी सिमिलर सिचुएशन रही है इलेक्शंस के टाइम पे, तो कहीं की भी सरकार वो इक्वली जिम्मेदार है। संविधान कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी आपकी होती है, पुलिस आपके पास होती है। तो एंड ऑफ द डे जो जिम्मेदारी है वो उन पे आके रुकती है, द बक स्टॉप्स देयर। तो ये जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, सबकी अपील यही है कि किसी गरीब आदमी की दुकान जल जाती है, किसी गरीब आदमी का मकान जल जाता है, या मिडिल क्लास का या अमीर आदमी को भी नुकसान पहुँचे, नुकसान किसी का नुकसान है, बट ऐसे दंगों में मोस्टली गरीब लोग ही पिसते हैं। और ये दर्द आपको साफ हमारी तमाम स्टोरीज़ में दिख रहा होगा। फ़िलहाल स्थिति ये है कि अब मामला सामान्य होना शुरू हुआ है और लोग धीरे धीरे घरों की तरफ लौटना शुरू होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हम ये तमाम स्टोरीज़ आपके लिए कवर कर रहे हैं, हमारे तमाम प्लेटफॉर्म्स पे आपको ये स्टोरीज़ मिल रही होंगी न्यू वायलेंस की। आप देखते रहिएगा अनकट इन स्टोरीज़ के लिए। मेरा नाम है तरुण।